भवन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों वंदन। विराजित मुनिषि के चरणों वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, हम सभी के सामने एक प्रश्न है कि हम दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं। क्या प्रश्न है? हम बड़े हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं? आप में से कोई बताएगा इसका उत्तर क्या है, या आपके लिए इसका उत्तर क्या है? बूढ़े हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं? और इसमें बहुत बारीक अंतर है। समय जितना बीतता है आप उतने बूढ़े होते हैं, और समझ जितनी बढ़ती है उतने आप बड़े होते हैं। अब आप बताओ क्या हो रहा है? दोनों हो रहे, दोनों इक्वली हो रहे हैं। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें दोनों चीजें इक्वली इंक्रीज करती। बहुत सारे लोगों को तो पूछ ले कि भाई आज क्या सीखा। कई बार स्कूल जाके आते बच्चे, कॉलेज जाके आते हैं, मैं पूछता हूँ व्हाट्स योर टुडेज लर्निंग, बोले एवरीथिंग इज यूजुअल, कैजुअल, नथिंग स्पेशल। कोई चीज स्पेशल है ही नहीं, कुछ नया लर्निंग है नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर दिन व्यक्ति समझ से विकसित हो रहा है? और इसलिए कई मनुष्यों ने एक प्रेरणा दी, अ डे विदाउट लर्निंग इज अ डे वेस्टेड, कि बिना शिक्षा के, बिना समझ के अगर आपका कोई दिन निकला है तो समझ लें कि आपका वह दिन, वह समय बेकार गया है। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हर दिन कम से कम एक शिक्षा तो ग्रहण करनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक लर्निंग तो होनी चाहिए। अब एक दिन में घंटे कितने, हर घंटे में मिनट कितने, और हर मिनट में सेकंड कितने, कितना समय बीत रहा है। लेकिन समझ के नाम पर कई लोगों की उम्र निकल जाती है, और उनसे पूछते हैं कि आज उम्र के इस पड़ाव पर आपकी सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ा अनुभव या सबसे बड़ी समझ क्या है? वो बोलता है कि आज दिन तक जो किया बेकार किया, एक अनुभव मिला। कितने अनुभव मिले? जिंदगी जी 60 साल, 70 साल, धंधा किया 50 साल, रिश्ते संभाले 40 साल, और समझ में आया आज सिर्फ एक कि जो मैंने किया, क्या किया, सब बेकार गया। हालांकि उसे शिक्षा का भी बहुत महत्व है कि 60 साल के इन्वेस्टमेंट में चलो एक चीज तो आपको मिली, नहीं तो कई लोग तो ऐसे नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ मिला ही नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं नो प्रॉफिट ओनली लॉस, सिर्फ खोया ही खोया, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। फिर भी हमारे लिए प्रेरणा है कि हम समझ से बढ़ रहे हैं या समय बिता रहे हैं। और पर्युषण पर्व अपने आप में इस और अपना ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान आकर्षित करता है। और रत्नाकर पंचविंशति जो आचार्य रत्नाकर सूरी की बहुत सुंदर रचना है, और उसमें उन्होंने कहा आयुर्गरत्याशन पाप बुद्धिर गतं वयोनो विषयाभिलाष यत्नश्च वैसज्य विदोन धर्मे स्वामिन महामोह विडंबना में। कि हे भगवान, मेरा जो ये समय, मेरी आयु जा रही है, आयुर्गरत्याशन पाप बुद्धि, कि मेरी आयु तो खत्म हो रही है लेकिन पाप बुद्धि खत्म नहीं हो रही। क्या कहते हैं? क्या बीत रहा है? आयु बीत रही है, पाप बुद्धि बीत नहीं रही। आज भी आप देख लें आपके जीवन के साथ जोड़ करके कि आयु तो बीत रही है और पाप बुद्धि बढ़ रही है। एक छोटा बच्चा क्या पाप करता होगा, कितने पाप करता होगा, और एक बड़ा आदमी क्या क्या पाप करता होगा और कितने कितने पाप करता होगा। यानी कि ये प्रमाण है, स्पष्ट है कि व्यक्ति अपना समय तो बिता रहा है, आयु तो बीत रही है, लेकिन पाप बुद्धि उसकी बढ़ रही है। और दूसरी बात कह दी गतं वयो नो विषयाभिलाष, कि हे भगवान मेरी वय यानी उम्र तो जा रही है, लेकिन मेरी विषयाभिलाषा, मेरी ये भोग पिपासा, मेरी आसक्ति नहीं जा रही है। और उसके बाद और यत्नश्च वैसज्य विधो न धर्मे, कितना कुछ होने के बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूं? दवाइयों की शरण ले रहा हूं, धर्म की शरण नहीं ले रहा। किसकी शरण नहीं ले रहा? आज कितने कितने लोग मिलेंगे, हर रोज डॉक्टर का विजिट करना उन्हें स्वीकार है, मंजूर है,
हर रोज गोलियों पे गोलियां खाना मंजूर है, लेकिन संयम के नाम पर तो उन्हें बुखार आता है, त्याग के नाम पर उनका कंपी छूटती है और वे उस त्याग और संयम के मार्ग पर बढ़ने का लक्ष्य नहीं बनाते। और यह स्पष्ट है कि जो शक्ति संयम में है वो शक्ति कभी दवाई में हो नहीं सकती। और ऐसे कितने कितने उदाहरण हमारे सामने हैं कि व्यक्ति अनेक गंभीर बीमारियों से ग्रसित और उस गंभीर बीमारियों से युक्त व्यक्ति ने संठारा किया, और संठारा किया तो क्या हुआ, पहले 2 दिनों में तो सांस बराबर आने लगी, फिर धड़कनें बराबर चलने लगी, फिर कहना चाहिए आदमी खड़ा हो गया। और यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध सूत्र है कि अगर कोई व्यक्ति संयम करता है, तपस्या करता है, उपवास करता है, तो उससे क्या होता है, उसके पहले तो बीमारियां पचने लग जाती है। क्या क्या पचने लग जाता है? बीमारियों के जो विषाणु है, जो कीटाणु है, जो टॉक्सिन्स है, वो डाइजेस्ट होने लग जाते हैं और डाइजेस्ट होके वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे करते करते एक स्टेप ऐसा आता है कि शरीर का अतिरिक्त मांस पचने लगता है, वह खत्म होने लगता है, क्षय होने लगता है। फिर आगे चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि शरीर की धातुएं भी पचने लगती। धातुएं बोले तो जो हमारे जीवन को टिकाए रखने में उपयोगी तत्व है, वे तत्व भी धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। तो उपवास के माध्यम से, यानी कि संयम से, व्यक्ति अपनी चिकित्सा भी कर सकता है। आचार्य रत्नाकर सूरी पश्चाताप की भाषा में क्या कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं कि यत्नश्च भविष्यज्य, कि मैं औषधि से उपचार कर रहा हूं, विदो न धर्मे, कि धर्म विधि को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। ये क्या है, ये महामोह की विडंबना है कि मैं उस महामोह से ग्रसित हूं और मैं उपचार न करके सिर्फ क्या कर रहा हूं, सिर्फ बाह्य दिखावा कर रहा हूं, या ऐसा कहना चाहिए कि मैं स्वयं को छलने का प्रयत्न कर रहा हूं। और यह संदेश हम सभी के लिए है कि उम्र तो जाएगी, बढ़ना किससे, हमें समझ से बढ़ना है। समझ से बढ़ा हुआ कोई काम नहीं आता। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अल्प आयुष्य, अल्प उम्र में भी बहुत विवेक से संपन्न होते हैं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज आपने कितनी उम्र में दीक्षा ली, चलो उम्र बता देते हैं, तो कहते हैं कि महाराज इतनी उम्र में आपने क्या देखा था। फिर और नया प्रश्न, कुछ बता दे, समझ बता दे कि महाराज कुछ और ट्राई कर लेते। अरे और ट्राई करने में तो आपकी ट्राई हो रही है, ट्राई में फिर क्या हो रही है, बस ऐसे ही जिंदगी निकल रही है। तो व्यक्ति अनुभवों से सीखे तो कम उम्र में भी बहुत कुछ सीख सकता है। तो हमारी समझ बढ़े, और समझ का एक सार हो सकता है कि मैं मन, वचन और काया की दुष्प्रवृत्ति नहीं करूंगा। आपने अगर 20 साल का जीवन व्यतीत किया है, 40 या 50 साल की उम्र आपने प्राप्त की है, तो आप समझ लें कि आप अपनी समग्र उम्र का सिंहावलोकन करें, उसे वापस क्या देखें, उसका रिवीजन, उसकी रिव्यूज आप देखें, और फिर आप एक संकल्प पर पहुंचे, एक संकल्प करें कि मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो मेरे मन, वचन और काया को दुष्प्रवृत्त कर दे। और मन, वचन, काया की दुष्प्रवृत्ति में आज का जो दिवस हमें प्रेरणा देता है, वह क्या प्रेरणा देता है कि हमें क्या करना है। आज का दिवस क्या है, वाणी संयम दिवस। और वाणी संयम दिवस का अपना विषय क्या है, वाणी को क्या बनाए। हाँ, ये बच्चे लोग सभी ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं प्लेग्राउंड नहीं बना दे, थोड़ा ध्यान देना है। माताएं ऊपर बैठी है, हाँ, अपने एक बच्चा इधर रहे एक उधर रहे तो क्या है, फिर भी थोड़ा मैनेज हो जाएगा। सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दे दें। तो थोड़ा पेरेंट्स के पास ही बैठे बच्चे अपने अपने, तो थोड़ा व्यवस्थित रह सकेगा। तो वाणी को वीणा बनाएं, आज का विषय हमारा बहुत सुंदर है। और कई लोगों का क्या है कि वाणी को बाण बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, अपन ने एक दोहा शायद बचपन में सीखा होगा
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। कि हमने ये वाणी को वीणा बनाने का सूत्र सीखा, लेकिन लोगों ने इसको भी मोल्ड कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, मोल्ड भी कर दिया, मॉडिफाई भी कर दिया अपने कंफर्ट के हिसाब से। क्या बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उनसे झगड़ा ना करे जो हमसे तगड़ा होए। कि जो हमसे दमदार आदमी ना उससे तो तगड़ा है, तो अगर हम झगड़ा नहीं करेंगे और हमसे नीचा है, दबने वाला है, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कर दिया आदमी ने, वाणी को क्या बनाने की कोशिश की, वीणा नहीं बाण बनाने का प्रयत्न किया। क्या बनाने का प्रयत्न किया? और यह हमारी दुर्बुद्धि है, यह हमारी सुबुद्धि नहीं है, और यह हमारी वचन की दुष्प्रवृत्ति है, सुप्रवृत्ति नहीं है। जबकि वाणी संयम दिवस हमें प्रेरणा देता है कि हम वाणी को वीणा बनाएं, और वीणा बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप संयम को समझने का प्रयत्न करें। कुछ लोग क्या मानते हैं कि सिर्फ न बोलना ही वाणी संयम है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर कहा कि अनावश्यक न बोलना एक बहुत बड़ा मौन है। क्या अनावश्यक न बोलना अपने आप में वो बहुत बड़ा मौन है। अब आप बताओ क्या करते हो? कई लोगों ने बहुत सुंदर उपक्रम किया, 8 दिन का क्या किया है, मौन किया है। 9वें दिन क्या होगा, पारना होगा। पारना होने पर पहले तो 8 दिनों का चितारना होगा कि 8 दिनों में क्या क्या तूने गलतियां की, कहां कहां मुझे बोलने का मौका था नहीं बोला, और कहां कहां मैं मन मसोस के रह गया, कहां कहां मैं बस निकलने वाला था रोक के रह गया, लेकिन तुझे तो अक्ल लगानी चाहिए, मेरे मौन था, तूने क्या किया। ऐसा मत करना। अगर ऐसा होगा तो समझ लेना कि वो 8 दिन का कर्म बंधन 9वें दिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस संयम को नहीं समझा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं अनावश्यक न बोलना। क्या नहीं बोलना? अनावश्यक न बोलना सबसे बड़ा मौन है। मौन के 3 रूप हम समझ ले। न बोलना मौन का एक प्रकार, और दूसरा प्रकार है कम बोलना। क्या है? कम बोलना। और तीसरा है कलात्मक बोलना या काम का बोलना। क्या बोलना? पहला क्या है? न बोलना, दूसरा कम बोलना, और तीसरा कलात्मक बोलना, या और सीधे शब्दों में कहें तो काम का बोलना। तो कम बोलना और काम का बोलना ये बहुत बड़ा गुण माना जाता है वाणी का। और आज व्यक्ति अगर इस गुण को अपना ले तो हर स्थान स्थान पर क्या हो सकता है, उसका जय जयकार हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम बोलते हैं, बोलने में बहुत कंजूसी करते हैं। और आप ध्यान रखना, सुनने में कभी कंजूसी मत करना और बोलने में कभी दिलदारी मत रखना। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, बोलने में क्या करते हैं, दिलदारी रखते हैं, और सुनने में कंजूसी रखते हैं। सुनते नहीं, बस बोलने के लिए तैयार रहते। कई बार लोग हमारे पास भी आते हैं, ये तो चलो अच्छा हुआ कि मुनीश्री ने फरमा दिया कि भाई ये माइक लोगों को नहीं देंगे, नहीं तो लोग उसमें भी बाकी नहीं रहते। और कई लोग ऐसे भाषण देने वाले भाषणबाज आते हैं कि घर पे घरवाली सुनती नहीं, बेटा सुनता नहीं, बहू सुनती नहीं, पोता सुनता नहीं, पोती सुनती नहीं, दुकान में काम वाले सुनते नहीं, घर के बाहर का वो क्या, घर के बाहर जो सफाई करने वाला आता है वो भी सुनता नहीं, और इधर सुनाने आते हैं कि पूरे समाज को मैं सुधारूंगा। अरे भाई, तेरे घर को पहले सुधार ले, घर को पहले सुना ले, समझा ले। तो ये तो ठीक है, लेकिन कई लोग हमारे पास भी आते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भाषण देने के लिए। क्या करना है उन्हें? क्या करना है कि बस सुनाना है, सुनने को तैयार नहीं। तो सुनना एक बड़ी कला है। और आप ध्यान देना कि ये तो प्रवचन का 1 घंटा होता है कि जब हम ज्यादा बोलने का रखते हैं, बाकी हमारा 24 घंटे में आप समझ लो कि 22 घंटा, सुबह का 1 घंटा प्रवचन छोड़ दो, रात्रि का 1 घंटा प्रवचन छोड़ दो, 22 घंटों में ज्यादा टाइम हमारा सुनने में भी जाता है। आप कहेंगे कि महाराज हैं 22 घंटे सुनते हो? सुनना होता है। कई लोग आते हैं अपनी अपनी बातें कहते हैं, गुरुदेव को हम देखे, गुरुदेव जी कितना सुनते हैं। और आचार्य श्री महाश्रवण जी का अगर लिसनिंग क्वालिटीज देखो तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। आचार्य श्री महाश्रवण जी का बोलना मुझे लगता है कि उससे ज्यादा उनके जीवन शैली को देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन कई लोग तो क्या बोलते हैं कि ले
गुरुदेव को तो ये बोलना चाहिए, गुरुदेव को वो बोलना चाहिए, और गुरुदेव कुछ बोल दे तो गुरुदेव ने ये क्यों बोला, गुरुदेव ने वो क्यों बोला। अरे भाई करना क्या है, अरे मौन रखे तो प्रॉब्लम, बोले तो प्रॉब्लम। यानी कि सीखने की तुम्हारी मानसिकता है या नहीं। 3 प्रकार का मौन बताएंगे, वापस बताएंगे। पहला कौन सा है, न बोलना, और दूसरा कम बोलना, और तीसरा कलात्मक बोलना। तो पहला तो आप सीधे सीधे शब्दों में समझ गए, न जीभ हिलाना है, न कंठ हिलाना है, कुछ नहीं हिलाना है, न खुद हिलना है। हाँ, कई लोग है कि वो हिलते नहीं तो हिला देते सामने वाले को कि मेरे मौन है तो क्या हुआ, मुंह के मौन है, हाथों के मौन थोड़ी है। और कई लोगों को देखा है कि वो मौन करते हैं ना तो अरे कितना एक्सरसाइज करते हैं दिन भर में, ऊंचा नीचा हो जाते हैं, और वो करते हैं तो कितना उन्होंने भी एक ट्यून सेट बिठा देते हैं कि अमुक काम का अमुक कोड वर्ड है, अमुक काम का अमुक कोड ट्यून है, ऐसा सेट कर देते। नहीं, यह न बोलना यानी हमारे स्वर यंत्र को भी क्या मिलना चाहिए, विश्राम मिलना चाहिए। और दूसरा क्या है, कम बोलना। और कम बोलने के लिए, हालांकि आज तो क्या है कि थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि अनलिमिटेड हो गया है सारा। आप अगर अपने मोबाइल में वो जो आपका डेटा होता है कि 399 का डलवाया कि 699 का डलवाया, डलवाने के बाद अनलिमिटेड है ना, न डलवाओ तब तक ही लिमिटेड, डलवाने के बाद तो क्या है अनलिमिटेड है। लेकिन पहले क्या होता था, आपने 30 पैसा अगर मतलब 1 मिनट बोला तो 30 पैसा गया, 1 मिनट बोला तो 1 रुपया गया, और 1 मिनट 10 सेकंड हुआ तो क्या हो गया, 2 रुपए गए। अब चाहे 1 मिनट 10 सेकंड बात करो, 1 मिनट 50 सेकंड बात करो, चाहे 2 मिनट बात करो, वो बात का पैसा उतना कट जाता था। उससे भी पहले देखिए ये पोस्ट कार्ड टेलीग्राम होते थे तो कई चीजों में लिमिटेड अक्षर लिमिटेड शब्दों में बातें होती थी। तो ये सारे शिक्षा सूत्र तो बंद हो गए क्योंकि अनलिमिटेड टॉक टाइम आ गया है, अनलिमिटेड डेटा आपके पास उपलब्ध है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि कम बोलना बहुत उपयोगी होता है। और शायद अब तो वो ट्विटर ने भी चेंज कर दिया। पहले ट्विटर में था कि भाई आप लिमिटेड वर्ड्स में ही अपनी पोस्ट डाल सकते हो, लेकिन जब से एक्स आ गए, एक्स ने फिर सारे नियम का क्या कर दिया है। और ये भी देखो कि ट्विटर जिसने भी फाउंड किया, मैंने प्रसंग पढ़ा उसका कि उसने तो ऐसे ही अपने हिसाब से शायद कहते हैं कि बहुत लक्ष्य बना करके उसका निर्माण नहीं किया, वो शायद एक फॉल्ट रह गया। एक बुक है बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल कॉन्स्टेंट्स, यानी कि कुछ ऐसी गलतियां जिन्होंने एक काया पलट कर दी, एक क्रांति मचा दी। और उन गलतियों में एक गलती है ट्विटर। और कहते हैं कि गलती हो गई थी उससे कि वो सिस्टम में सिर्फ 40 वर्ड ऐसा कुछ था, शायद 35-36 वर्ड में ही वो अपनी बात कह सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। और ऐसा हुआ कि सारे नेताओं ने, दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने उससे एडप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि टू द पॉइंट, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बात सीधी सटाक रूप में आती, तो लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने कम बोलने का क्या कर दिया, एक बाय मिस्टेक उसने कम बोलने का रास्ता ढूंढा, तो वो भी क्या बन गया, विश्व प्रसिद्ध बन गया। और ये सारी कंपनियां उससे छोटी गया ना, ऐसा कहना चाहिए कि जो बड़ी प्रोफाइल के लोग, बड़ी सोच रखने वाले या विद्वान लोग, कई ऐसे लोग जिन्होंने अपने समय की बचत करना चाहा, उन्होंने उससे अप्रोच किया। आप सोचो कि कम बोलने वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती। तो हम कम बोलने में संकोच न करें, बोलने का अवसर है तो लक्ष्य रखें कि हम क्या बोले, कम बोले। और तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, दी बेस्ट सूत्र है, और वो है कलात्मक बोले। कैसा बोले, बोलना है तो कैसे बोलना है, कलात्मक बोलना। अब बोलने की कला क्या होगी, क्या कला हो सकती है बोलने की, है? बोलने की एक कला हो सकती है कि आप नेचुरल बोले। आपकी वॉइस जो है वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। कई लोग क्या है कि ये टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, किसी सेलिब्रिटीज को देखते हैं ना, तो उनका ट्यून अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उनका शब्द एडप्ट कर लेते हैं। आजकल मैं कई लोगों से शब्द सुनता हूं, उनको खुद को तो उस शब्द की गहराई नहीं पता, लेकिन वो किसके लिए बोल रहे हैं उस शब्द को, किसके लिए बोल रहे हैं, तो अमुक आदमी ने ये शब्द बोला है। अरे अमुक आदमी ने बोला है तो क्या बोलने से वो वैसे हो जाओगे तुम। कई लोगों को मैंने देखा है, जब भाषण देते हैं तो वो क्या बोलते हैं, पन्नगे छे सुरेंद्र छे कौशिके पाद संस्पृति। क्यों बोलते पता है आपको, राजेश महासमन जी फरमाते
अरे भाई तो क्या तेरा बोलने से तू तेरे भाषण की वैल्यू आचार्य महाश्रमण जी के भाषण जैसी वैल्यू हो जाएगी क्या? लेकिन लोग क्या करते, उसमें भी कॉपी करते। और कई लोग क्या है कि कुछ ऐसे जुमलों को अपनाते हैं कि वो वैसे जुमले बोलते हैं, वो वैसे मुहावरे बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा तो मैं भी हिट भाषण वाला बन जाऊंगा। कई के लोग हमारे पास भी आते हैं कि महाराज आप एक भाषण लिख के दे दो। मैं कहा हम लिख के नहीं देंगे। मैं बोलता हूं कि हमें लिख के नहीं देना। बोले क्यों? कि महाराज आप अच्छा बोलते हो या आप अच्छा जानते हो, कुछ भी उसकी जो भावना होती है, तो मैं कहता हूं कि देखो अगर तुम अपना भाव लिखोगे और उसे प्रेजेंट करोगे तो लोगों को क्या लगेगा? दिल को छूने वाली बात लगेगी। और अगर मैं लिख के दूंगा और तुम बोलोगे तो क्या होगा? लोगों को लगेगा कि बस पेपर बांच रहा है, चिट्ठा बांच रहा है, बोल नहीं रहा है। तो यानी इससे भी स्पष्ट होता है कि आप जितना नेचुरल बोलेंगे सामने वाले को उतना अच्छा लगेगा। लेकिन लोगों को क्या, नेचुरल बोलने में शर्म आती। और नेचुरल को एक ढंग से मैं अगर परिभाषित करूं तो हमें हमारी अपनी भाषा बोलने में बहुत शर्म आती। कई लोग हैं जो अपनी भाषा का बहुत सम्मान करते हैं, अपनी भाषा को बहुत महत्व देते हैं और उसे बड़े सम्मानीय भाव से बोलते हैं। लेकिन कई लोग तो है ना, क्या है, अपना स्टैंडर्ड और स्टेटस बना के रखे। तो इंग्लिश बोलता है इसका मतलब कम पढ़ा हुआ है। अच्छा तू मारवाड़ी बोलता है इसका मतलब तू अभी तक तो गावड़े का गीवार है। तू अपनी देहाती भाषा बोलता है तो इसका मतलब तू तो अभी आउटडेटेड है। तो क्या इंग्लिश वाला बोलने से आउटडेटेड नहीं होगा? अरे आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड की गलियों में झाड़ू निकालने वाला भी इंग्लिश बोलता होगा। तो क्या वो महान आदमी हो गया? महान आदमी हो गया? अमेरिका का कोई अनपढ़ आदमी आपसे अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, यहाँ के बीए बीटेक ग्रेजुएट से भी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। तो क्या आपका लेवल नीचा हो गया? अरे कोई मारवाड़ी बोलने वाला भी, कोई गुजराती मराठी अच्छे से बोलने वाला भी बहुत विद्वान व्यक्ति हो सकता है। तो ये आपकी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज का है। और नेचुरल वॉइस, अगर आपकी वॉइस भारी है, हल्की है, कैसी भी क्यों न है, आपकी वॉइस का जो पिच है वह भी अपने आप में आपकी यूनिक आइडेंटिटी और लोग उसका सम्मान करेंगे। और आपको बता दूं जानकारी की बात कि एक समय था जब भारत के एक व्यक्ति है, शायद मुझे जहां तक स्मृति है, अमिताभ बच्चन के जीवन का प्रसंग है। एक बार उन्हें उनकी आवाज को लेकर के लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज बड़ी बड़ी एडवर्टाइज कंपनियां बड़े बड़े काम किसे दे रही है? आप सोचें कि जब आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी को क्या करते हैं, जीते हैं, तो लोग अपने आप उसे एक दिन उसे पहचान जरूर मिलेगी। तो आप अपनी आवाज को क्या रखें, नेचुरल रखें, पहली बात। और दूसरी बात है कलात्मक बोलने का, कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें या स्थितियों का, परिस्थितियों का ऐसे सामना करें कि सब समाधान स्वतः निकाले जा सकते हैं। एक बार की बात क्या हुआ, एक आदमी जिसने किसी महोदय महाशय को देखा और बोले कि साहब नमस्कार। क्या बोला? साहब मेरा आपको नमस्कार। तो वो सामने वाला बोला कि मैं मूर्खों को नमस्कार नहीं करता। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपने बोला किसी को जय जिनेंद्र भाई साहब, वो बोल दे मैं मूर्खों को जय जिनेंद्र नहीं करता, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर आप उसको मारने चले गए तो मान लेना कि आपने अपने मूर्खत्व को सिद्ध कर दिया। अगर आप वहां से चिढ़ के रवाना हो गए, यानी कि आप देख लेना कि आपने अपनी मूर्खता को क्या दे दिया, एक स्टाम्प पैड लगा दिया, बस कि हाँ मोहर लगा दी कि आप मूर्ख हो। जवाब क्या दोगे? कलात्मक। वो सामने वाला क्या बोला कि तुम मूर्खों को नहीं करते नमस्कार, लेकिन मैं तो मूर्खों को नमस्कार करता हूं। नमस्कार भाई साहब। क्या हुआ? है? वो मूर्ख बनाने चला था, लेकिन अब क्या कर दिया? उसकी कलात्मक भाषा ने क्या कर दिया? सामने वाले को सिद्ध कर दिया, उसे ही समाहित कर दिया कि भाई समझदार कौन है और मूर्ख कौन है। तो ये कला, हाँ किसी को नीचा नहीं दिखाना है हमें, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो हमें क्या करना? आचार्य भिक्षु का यह जन्म 3 शताब्दी वर्ष और कितने प्रसंग है आचार्य भिक्षु के कि किसी ने कहा कि आपका मुंह देखने वाला नरक में जाता है, तो बोला कि तेरा मुंह देखने वाला कि स्वर्ग में, तो बोले भाई मेरी स्वर्ग तो तेरे हिसाब से नक्की, अब तेरी तू जाने। ये क्या है? ये कलात्मक वचन है। तो हमारी वचन में क्या होनी चाहिए?
कला होनी चाहिए और कलात्मक वचन का एक सूत्र है, कई बार हमें चुप रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें मौन रहना चाहिए। और कह सकता हूं मैं कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू एवरी स्टूपिड क्वेश्चन। क्या? मौन हर एक बेकार प्रश्न का बहुत सीधा साधा उत्तर है, अच्छा उत्तर है। और अगर आप इस मौन को सीख लें तो अनेक समस्याओं से आप बच सकते हैं। यानी कि हर एक प्रश्न का जवाब देना भी हमारे लिए जरूरी नहीं होता। और आप देखना आचार्य श्री महाश्रमण जी बहुत बार मौन रखते हैं, और मुझे लगता है कि आचार्य श्री महाश्रमण जी इस कला को जानते हैं और इस कला को जीते भी हैं कि हर प्रश्न का उत्तर देना वे आवश्यक नहीं समझते। और इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी एक बड़ी रहस्य की बात है कि जो व्यक्ति आपके जितना करीब होगा वो आपके मौन को भी समझ लेगा। क्या कर लेगा? जो व्यक्ति आपके जितना करीब होगा वो आपके मौन को भी समझ लेगा। उदाहरण है, आपकी माँ बिना बोले सब कुछ समझ जाती है कि आज बेटे को दुख है, टेंशन है, पेट दुख रहा है, माथा दुख रहा है, खाना नहीं खाया, चक्कर आ रहा है, ये हो गया, नजर लग गई है, खुद मतलब वो जानती, बिना बोले जानती। और एक है आपका व्यापारी जो जानता ही नहीं है, वो पूछता है क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाता है, वो थोड़ी हो जाता है। वो क्या मांगता है? सफाई मांगता है। और आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी हम देखें, जब वे मौन रहते हैं तो कुछ लोग उनके मौन को समझ जाते हैं। यानी कि समझ लेना कि उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया है, गुरु के बहुत निकट पहुंचा दिया है। और कुछ व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि उन्हें तो बोलना चाहिए, तो मान लेना कि अभी आपकी अपने गुरु से क्या नहीं हुई है, करीबी नहीं हुई है, निकटता नहीं हुई है। और हाँ, ध्यान रखना कि आपके गुरु है वो कोई साबुन की फैक्ट्री नहीं है जो आपको सफाई देते रहेंगे। सफाई कौन देता है? साबुन देता है। और अभी आदमी सफाई किससे मांगता है? आदमी से मांगता है। अरे आदमी वह आपका करीब हो सकता है। यानी कि स्पष्ट है कि मौन अपने आप में अनेक प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। और अगर आपके सामने में कुछ परिस्थिति आ जाए तो आप क्या रखें? मौन रखें। अगर सामने वाला आपके करीब है तो समझ जाएगा, और अगर सामने वाले को विश्वास नहीं और आप कितनी सफाई दे दो वह कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो आज मैं समझता हूं कि कुछ बातें आप लोग सुना करते होंगे साधु साथियों के बारे में, गुरुदेव के लिए ऐसा कुछ जो लोग बोला करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जिसने जो सफाई मांगने जाता है, मान लेना कि अगर उन्हें सफाई दे भी देना वो उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और अगर जो कोई चीज को समझता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, स्थितियां ऐसी होती है कि जिन्हें स्पष्ट नहीं किया जा सकता, और ऐसी परिस्थितियों को कोई व्यक्ति मौन से भी समझ सकता है। यानी कि मौन होना भी एक वाणी का एक उत्तम गुण है। तो 3 लक्षण हमारे सामने है मौन के: न बोलना, कम बोलना और कलात्मक बोलना। यानी कि हम हर एक कला में निष्णात बने। यानी कि जहां बोलना है वहां अगर बोलेंगे, जितना बोलना है उतना बोलेंगे, और जहां मौन होना है वहां मौन हो जाएंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपकी वाणी क्या बन जाएगी? वीणा बन जाएगी। और उस वीणा का स्वर आपको भी अच्छा लगेगा और सभी लोगों को वह वाणी प्रिय लगने लगेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए मुनिश्री।